बाद भाई ने सीधे 5वां गियर बोलिए, 6ठा गियर बोलिए, और जो छक्के और चौके और किसको नहीं पीटा, छक्के ज्यादा चाहे वो, उन्होंने बताया कि भाई मैं हूं तैयार। बासित अली भाई का अभी फोन आया था पाकिस्तान से, क्या बोले? लड़के नहीं समझते, यंग लड़के, कि यार आपका जो टैलेंट है वो 1-2 इनिंग, उसके बाद जब 2-3 इनिंग खराब हो या वो इनिंग फेंक दो, ऐसे पकड़ते दूध में से और ऐसे मक्की की तरह निकाल देते। यहां पर आकर जो प्रूव किया है अपने आप को, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, दैट वाज आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम हिम, एंड ही वाज जस्ट टू गुड, ही वाज टू गुड द वे दैट ही बैटेड अंडर प्रेशर जो रन बनाए वो ही प्लेयर है ये। आज इस बंदे ने करी है बैटिंग, बड़े दिन के बाद ऐसा लगा कि कोई पाकिस्तानी को जिगरे से भी खेला है। अंडर प्रेशर छक्के मारना, ये तो है। अंडर प्रेशर ये भी थोड़ा सा फंसेगा बिकॉज इसके पास शॉट्स इतनी नहीं है, लेकिन कम से कम दिलेरी है इसके पास। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आज का क्या है, आपका साहिबजादा फरहान। और सबसे अच्छी बात, अगर आज आपने साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी नहीं देखी और वो शॉट आपने नहीं देखा तो आपने मिस किया है। कौन सा शॉट है ये भी मैं आपको बताता हूं। इतना मलाई मक्खन वाला वो छक्का था, आप सभी को देखना चाहिए था। अगर आपने नहीं देखा वो छक्का तो प्लीज जाकर देखिएगा हाईलाइट में। और क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई आज साहिबजादा फरहान। इसकी एक कमी मैं आपको बताता हूं जो शायद मुझे लगता है कि इस पे काम करना चाहिए। साहिबजादा फरहान को अपने पावर हिटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कई बार आपको धोखा भी दे सकता है। मतलब ये पावर हिटिंग, क्योंकि हर T20I का जो भी बल्लेबाज होता है, चाहे ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, बहुत सारे पावर हिटर का आप नाम लीजिए, जो भी है, आप देखिएगा एक चीज होता है उनमें कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। साहिबजादा फरहान स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। इसी वजह से आपने एशिया कप में देखा होगा कि साहिबजादा फरहान पावर हिटिंग पे, शुरुआती पावर प्ले जो होता है उसमें वो रन तो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आ रहे थे मिडिल ओवर में, वहां पे वो डॉट गेंदे खेलना शुरू कर देते थे। और उसकी वजह से ये होता क्या था कि जो सामने वाला बल्लेबाज है उस पे प्रेशर क्रिएट होता था, और जो अपकमिंग बल्लेबाज है उस पर भी प्रेशर क्रिएट होता था। इस वजह से जब साहिबजादा फरहान वो आउट होते थे तो जो स्ट्राइक रेट 180 170 का होता था वो कम होकर 130 135 तक हो जाता था। इसी वजह से साहिबजादा फरहान का अगर आप T20I का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 125 126 का होगा स्ट्राइक रेट। यहां पर मुझे संभव लगता है कि साहिबजादा फरहान को काम करने की जरूरत है, जो मेरे एनालिसिस में, जो मैंने आज बैटिंग देखी है। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। एक पहली बार देखा है, बहुत सुकून से, आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। एक छक्का लगाया बाबर आजम ने, ओवरऑल जो उनकी इनिंग्स का खत्म हुआ, 32 गेंदें खेली, उन्होंने 46 रन बनाकर आउट हुए। 143 का उनका स्ट्राइक रहा था, जो एज पर हिज स्टैंडर्ड और जो उनकी फॉर्म चल रही आ रही थी, एक डिसेंट हो जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन जो मेला लूटा है वो साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर से लूटा है। पिछले मैच में भी 47 रन की काफ़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी पाकिस्तान की जीत में। जो इनिशियल पाकिस्तान को थ्रस्ट था वो फराहम किया था। आज भी पाकिस्तान का पावर प्ले काफ़ी अच्छा रहा। पाकिस्तान ने पावर प्ले में तकरीबन 56 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। पिछले मैच में पाकिस्तान ने 61 रन बनाए थे पावर प्ले में। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पावर प्ले में काफ़ी अच्छी है, जो कि हिस्टोरिकल देखा जाए तो पाकिस्तान का पावर प्ले ही गंदा जाता है। जब से बाबर रिजवान ओपनिंग करनी शुरू की है तो पावर प्ले हमारा हर 6 ओवर में तकरीबन 36 से 40 स्कोर ही बनता था, लेकिन अब ऐसा है कि 50+ स्कोर्स बनने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी तारीफ हो रही है साहिबजादा फरहान की, इंडियन मीडिया में भी तारीफ हो रही है साहिबजादा फरहान की कि आके उनकी इनिंग्स रन से जीतता है। लग तो यही रह गया आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत ही शानदार है।